अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 54 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबक नंबर 54 ज़माने माज़ी गैर मुतय्यन। दोस्तों, ज़माने हाल यानी प्रेज़ेंट टेंस मुकम्मल करने के बाद अब हम ज़माने माज़ी यानी पास्ट टेंस शुरू करेंगे। आज के सबक में हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माज़ी गैर मुतय्यन के बारे में पढ़ेंगे, जो पास्ट का सबसे पहला टेंस है, और समझेंगे। फिर अगले सबक में बकिया टेंसेस पढ़ेंगे। आज का सबक भी बहुत आसान है, बस आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी दूसरी शक्ल जानना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माज़ी गैर मुतय्यन। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ जानते हैं। तारीफ़ है कि इस ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि कोई भी काम माज़ी यानी गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी मालूमात न हो। इसे माज़ी बईद भी कह सकते हैं। काम गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म हो गया था। पहचान ये है कि इन जुमलों के आखिर में था, थे, थी या ता था, ती थी, ते थे, या फिर लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, रोया, मारा, पीटा, देखा, सुना वग़ैरह वग़ैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। यानी आखिर में लफ्ज़ है जो है ना, ये है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लफ्ज़ है नहीं होता है। जैसे मिसाल से समझते हैं, मैं कल दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। सुबह मेरा भाई आया था। माई ब्रदर केम इन द मॉर्निंग। सिद्दीक़ ने मुझे एक कलम दिया। सिद्दीक़ गेव मी अ पेन। उसने मेरे दोस्त को मारा। ही बीट माई फ्रेंड। तुमने खाना खा लिया। यू एट फूड। हमने आज ताजमहल देखा। वी सॉ द ताजमहल टुडे। मैं 2 साल पहले मुंबई में रहता था। आई लिव्ड इन मुंबई 2 years ago। वो मुझे पसंद करती थी। शी लाइक्ड मी। तुम पिछले साल देवबंद में रहते थे। यू स्टडीड एट देवबंद में पढ़ते थे। तुम पिछले साल देवबंद में पढ़ते थे। यू स्टडीड एट देवबंद लास्ट ईयर। तो ये सब मिसालें हैं जिसके आखिर में देख सकते हैं था या लिया, दिया वग़ैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। फ़ेल यानी वर्ब, इसके मुस्बत यानी अफर्मेटिव जुमला में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी दूसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। यानी पहला तरीका जो है उसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, बकिया हर जगह फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें फ़ेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल होता है हर जगह। कायदा यह है कि मुस्बत जुमला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पहला तरीका है 6 तरीक़ों में से, पहला तरीका छोड़कर हर जगह डिड का इस्तेमाल होता है। पहले तरीक़े में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, तो पहला तरीका छोड़कर हर जगह डिड का इस्तेमाल होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। बहुत ही आसान है, बस पहले वाले में सेकेंड फॉर्म याद रखना होता है। तो चलिए 6 तरीक़ों के मुताबिक जुमला बनाना सीखते हैं। तो पहला नंबर 1 अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तरतीब है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है, मैं दिल्ली गया था। मैं के लिए आई, जाने के लिए गो आता है, और इसका सेकंड फॉर्म आता है वेंट, तो हम इसे लिख देंगे। फिर दिल्ली के लिए हम दिल्ली लिख देंगे और इससे पहले टू लगा देंगे, तो जुमला हो जाएगा। यानी दिल्ली से पहले टू लगा देंगे तो जुमला हो जाएगा आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। नोट, गो और उसकी तीनों शक्लों के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू लगता है, हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ये ज़रूरी है। सिर्फ होम यानी एक लफ्ज़ है होम, उससे पहले टू नहीं लगाते हैं, बाकी हर जगह हम टू लगाते हैं अगर गो के बाद ऑब्जेक्ट हो। अगली मिसाल है, अब वो सो गया। अब के लिए नाउ, वो के लिए ही, सब्जेक्ट यही है, सोने के लिए स्लीप, और
सेकंड फॉर्म इसका होता है स्लेप्ट। स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो उससे लिखने के बाद जुमला हो जाएगा नाउ ही स्लेप्ट, अब वो सो गया। अगली मिसाल है उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा। उन लोगों के लिए दे, मारने के लिए बीट, और इसका सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, तो इसे लिख देंगे। फिर मेरे दोस्त के लिए माय फ्रेंड, तो जुमला हो जाएगा दे बीट माय फ्रेंड। अब आगे सब में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ये तो मुकम्मल पहला तरीका मुकम्मल हो गया। अब आगे सब में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बस डिड लगेगा और उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि डिड के साथ नोट भी लगेगा तो डिडंट शॉर्ट में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं दिल्ली नहीं गया था। मैं के लिए आई, फिर फ़ौरन हम डिडंट लगा देंगे। उसके बाद गो, यानी इसमें तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है तो दूसरे सेकंड फॉर्म का चक्कर ही नहीं है। फिर टू दिल्ली लिख देंगे तो जुमला हो जाएगा आई डिडंट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। दूसरी मिसाल है वो नहीं सोया। वो के लिए ही, फिर डिडंट फ़ौरन लगा देंगे। उसके बाद सोने के लिए स्लीप आता है तो जुमला तैयार ही डिडंट स्लीप, वो नहीं सोया। अगला तरीका है नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवालिया लेकिन मुस्बत। तरतीब है सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या मैं दिल्ली गया था। अब सवालिया जुमला है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी हम इसमें डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, चूँकि जाने के लिए गो आता है, उसके बाद टू दिल्ली लिख देंगे तो जुमला तैयार हो जाएगा और मुकम्मल जुमला हो जाएगा डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था। दूसरी मिसाल है क्या वो सो गया। शुरू में हम डिड लगाएंगे, सवालिया है, फिर वो के लिए ही और सोने के लिए स्लीप आता है, तो बस जुमला तैयार डिड ही स्लीप, जुमला हो जाएगा डिड ही स्लीप। आसान है बहुत ही। आगे चलते हैं। अगला तरीका है नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी। तरतीब होगी डिडंट सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या मैं दिल्ली नहीं गया था। क्या मैं दिल्ली नहीं गया था, सबसे पहले हम डिडंट लिखेंगे, डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो लिखेंगे, फिर टू दिल्ली, उस तो जुमला हो जाएगा डिडंट आई गो टू दिल्ली। अगली मिसाल है क्या वो नहीं सोया। क्या वो नहीं सोया, तो शुरू में डिडंट लगाएंगे चूँकि सवालिया भी है और मनफी भी है, फिर वो सब्जेक्ट के लिए ही लगाएंगे, वो के लिए ही, फिर सोने के लिए स्लीप आता है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो जुमला हो जाएगा डिडंट ही स्लीप, क्या वो नहीं सोया। अगली मिसाल, अगला तरीका है नंबर 5 इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली यानी मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं दिल्ली कब गया था। सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जमा किया जाता है, मालूम ही है, यानी हम यहाँ कब का तर्जमा करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी कब के लिए व्हेन। फिर फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आता है तो यहाँ डिड है, उसे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर गो यानी फर्स्ट फॉर्म, फिर टू दिल्ली, तो जुमला हुआ व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली, व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली। वो क्यों सोया। अगली मिसाल है वो क्यों सोया। सबसे पहले क्यों का तर्जमा होगा वाई, फिर डिड, फ़ौरन इसके बाद सवाल हेल्पिंग वर्ब लगता है तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, फिर स्लीप यानी सोने के लिए स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो जुमला हो जाएगा वाई डिड ही स्लीप, वो क्यों सोया। अगला और आखिरी तरीका है नंबर 6 नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मनफी सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं दिल्ली कब नहीं गया था। मैं दिल्ली कब नहीं गया था, सबसे पहले कब के लिए व्हेन लिखेंगे, उसके बाद डिडंट फ़ौरन लगा देंगे क्योंकि सवालिया WH के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगता है और नोट भी इसमें लगाना है, तो डिडंट लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट आई, फिर जाने के लिए गो, फिर टू दिल्ली, तो जुमला हो जाएगा व्हेन डिडंट आई गो टू दिल्ली, व्हेन डिडंट आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कब नहीं गया था। दूसरी मिसाल है वो क्यों नहीं सोया।
क्यों के लिए वाई, फिर फ़ौरन हम डिडंट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही, चूँकि इसमें ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्लीप, सोने के लिए स्लीप आता है। तो जुमला हो गया वाई डिडंट ही स्लीप, वाई डिडंट ही स्लीप, वो क्यों नहीं सोया। तो ये तमाम तरीक़े मुकम्मल हो गए आसानी के साथ, बहुत ही आसान है। अब इसकी गर्दान भी जान लेते हैं, जैसा कि सबके गर्दान जानते आए हैं। तो इसके गर्दान में एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहला तरीक़ा है इसमें, यानी पहला जो सेंटेंस होगा वो सेकंड फॉर्म होगा व्हेन, बाकी सब फर्स्ट फॉर्म होगा यानी गो। तो इसे तवज्जो से और ध्यान से याद रखना। तो शुरू करते हैं। आई वेंट, आई डिडंट गो, डिड आई गो, डिडंट आई गो, वाई डिड आई गो, वाई डिडंट आई गो। तर्जमा होगा मैं गया था, मैं नहीं गया था, ये लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे। दूसरा है वी वेंट, वी डिडंट गो, डिड वी गो, डिडंट वी गो, वाई डिड वी गो, वाई डिडंट वी गो। अगला है यू वेंट, यू डिडंट गो, डिड यू गो, डिडंट यू गो, वाई डिड यू गो, वाई डिडंट यू गो। अगला है दे वेंट, दे डिडंट गो, डिड दे गो, डिडंट दे गो, वाई डिड दे गो, वाई डिडंट दे गो। और अगला है पाँचवा है ही वेंट, ही डिडंट गो, डिड ही गो, डिडंट ही गो, वाई डिड ही गो, वाई डिडंट ही गो। अगला है शी वेंट, शी डिडंट गो, डिड शी गो, डिडंट शी गो, वाई डिड शी गो, वाई डिडंट शी गो। इट वेंट, इट डिडंट गो, डिड इट गो, डिडंट इट गो, वाई डिड इट गो, वाई डिडंट इट गो। और आखिरी है अली वेंट, अली डिडंट गो, डिड अली गो, डिडंट अली गो, वाई डिड अली गो, वाई डिडंट अली गो। तो ये मुकम्मल हो गए पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवालात। पहला सवाल नंबर 1, आज के सबक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ और पहचान क्या है बताइए। सवाल नंबर 2, क्या सवालिया जुमला में वर्ब की दूसरी शक्ल यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्या सवालिया जुमला में वर्ब की दूसरी शक्ल यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है या नहीं बताइए। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। ये नीचे जुमले दिए जा रहे हैं जो कि बहुत अहम हैं। क्या तुमने मुझे देखा, क्या तुमने मुझे देखा, सबके आगे हम तीनों शक्लें लिख दे रहे हैं वर्ब की, ताकि आपको आसानी हो और जो यहाँ लगता है वो आपको लिखना है। तो पहला है क्या तुमने मुझे देखा, सी सॉ सीन। वो आ गया, तो आने के लिए कम केम कम। आज तुमने क्या खाया, ईट एट ईटन। क्या तुम घर गए थे, गो वेंट गॉन। तुम्हें किसने बताया, टेल टॉल टॉल्ड। मैं जानता था, नो न्यू और नॉन। उसने तुम्हें कैसे मारा था, उसने तुम्हें कैसे मारा था। इसके लिए मारने के लिए बीट बीटन। क्या तुम समझे, तो समझने के लिए गेट गॉट गॉट। खालिद ने मुझे एक बैग दिया, देने के लिए गिव गेव गिवन। तुम्हें कैसे पता चला, नो न्यू नॉन। तो ये तमाम जो उर्दू जुमले हैं इसकी अंग्रेज़ी बनानी है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।